क्या करते हो? साइंस अभी लिया देखिए पूछ रहा आर्मी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ा रहे हैं वो निकल जाएगा। नहीं वो मजाक नहीं कर रहे हैं, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना तो सारा आर्मी में पूछता है। हम जो भी लोगों को पढ़ाते हैं सब कंपटीशन लेवल का पढ़ाते हैं, क्योंकि आगे जाके वही जगह पे अटकना है। समझा? अच्छा, लाइन और एंगल जो चल रहा था उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लास को भी स्टॉप किया गया, एक दिन वो रहेगा एक दिन ये रहेगा। आज नंबर क्या चलेगा बता दो? हिस्ट्री। क्या चलेगा बता दो? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री चलने से पहले कुछ चीजें समझ लो पहले, ठीक है? क्योंकि जिस क्लास की बात हम कर रहे हैं ना उसमें आमतौर पे मॉडर्न पीरियड पढ़ना है। क्या पढ़ना बता दो? मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड में हम लोग अंग्रेजी शासन यानी जिसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक सरकार। कौन सी सरकार बता दो? औपनिवेशिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत में लगभग 16th सेंचुरी के आसपास उनका क्या हुआ बता दो? आगमन। लेकिन ये आगमन ऐसे नहीं हुआ, काफी सारा संघर्ष चला, काफी सारे ऐसे रीजंस थे, काफी सारे ऐसे क्या थे बता दो? कारण थे। तब जाके कहीं ना कहीं भारत में उनकी क्या हुई बता दो? अधिपति हुई, यानी अपनी शक्तियों को उन्होंने क्या करा बता दो? स्थापित किया। जिस समय यूरोपियन कंपनी भारत में आए, ठीक है, उस समय उनका पर्पस सिर्फ एक ही था कि यहाँ से व्यापार करना है। क्या करना बता दो? और यूरोपियन कंपनी में ब्रिटिश भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, डेनिश भी थे और पुर्तगीज भी थे। और इन बात समझ में तो बहुत सारे ऐसे कंपनी भारत में आए, भारत में सत्ता स्थापित किए, व्यापार किए, पर धीरे-धीरे औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ पे स्थापित होने लगी। और एक समय के बाद क्या हो गया कि भारत औपनिवेशिक सरकार का क्या बन गया बता दो? गुलाम बन गया। औपनिवेशिक सरकार इन द सेंस कहने का मतलब है डोमिनेशन पावर। कौन सा पावर मतलब? डोमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई एक दूसरे देश की शक्ति किसी दूसरे देश पे आकर के अपनी शक्ति को क्या करते बता दो? स्थापित करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं डोमिनेशन। क्या कहते हैं बता दो? डोमिनेशन। और इन बात समझ में यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, देखो चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारे ऐसे बेसिक चीजें पहले उसको हम बड़े से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे जाएगा कि भाई आखिर ये हुआ कैसे, कैसे ये आगमन हुआ, क्या चला क्या नहीं चला, सारा कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे पहले, ये तो बेसिकली हिस्ट्री का चैप्टर है, हिस्ट्री का क्लास है, तो हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या होता है ध्यान से देखो। हम अगर हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें बता दो? हिस्ट्री का। तो क्लास 6 में हम लोग क्या पढ़े थे बता दो? क्लास 6 में हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़े थे कि भाई प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे कि कैसे आदि मानव का जन्म हुआ, अर्ली मैन कैसे जन्म हुआ। अर्ली मैन का जन्म इन द सेंस कहने का मतलब है ना कि उन्होंने बॉर्न नहीं किया अपने आप को। जन्म का मतलब उन्होंने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किया इस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कोई भी चीज अगर अर्थ पे आया तो वो तुरंत सर्वाइव नहीं किया। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज पृथ्वी पे आई ना तो वो तुरंत सर्वाइव नहीं की। सर्वाइव का मतलब तुरंत वो जी नहीं पाया। बहुत सारे ऐसी चुनौतियों को सामना किया, बहुत सारे ऐसे फेजेस हुए, बहुत सारे चैलेंजेस हुए, तब जाके उन्होंने क्या करा था यहाँ पे सर्वाइव करना क्या किया बता दो? शुरू किया। क्योंकि अर्थ की अगर कंडीशन देखें, लिविंग कंडीशन देखें तो एक जैसा नहीं है। कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बरसात है, मतलब हर जगह देखा जाए तो टेम्परेचर क्या बता दो? अलग अलग है। अन्य बात समझ में, तो अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण, अलग अलग वातावरण होने के कारण, ठीक है, अलग अलग मिट्टियां होने के कारण, अलग अलग क्लाइमेट होने के कारण हर जगह पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। और इन बात समझ में, ठीक है, तो इस तरह से ना हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री से फिर चला था प्रो हिस्ट्री में, और प्रो हिस्ट्री से फिर चला था बता दो हिस्ट्री। तो एक छोटा सा हम डायग्राम बताएं, आप एकदम ध्यान से समझना। हिस्ट्री की अगर हम बात करें बेसिकली तो हिस्ट्री का हमने कितना फेज देखा बता दो? 3 फेज। कितना फेज देखा था बता दो? 3 फेज। जिसमें हमने पहला देखा प्री हिस्ट्री। क्या देखा था बता दो? प्री हिस्ट्री के बारे में देखा था। प्री हिस्ट्री में क्या था कि इस समय से अर्ली मैन इन द सेंस कहने का मतलब है ना कि इस समय आदि मानव सरवाइव करते थे, हंटिंग करते थे, स्टोन से शिकार करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, जानवरों को आमतौर पे वो खा करके क्या करते थे अपने जीवन को क्या करते थे वो व्यतीत करते थे, चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे अब देखो टाइमिंग जैसे तो रहता नहीं, टाइम तो बिल्कुल बदलता है, तो धीरे धीरे टाइम ग्रेजुअली तरीके से क्या होता है क्या बता दो? बदलता गया। और टाइम के अनुसार उन्होंने भी अपने आप को क्या करा बता दो? चेंज करा। और चेंज के आधार पे ही जो काल है, जो पीरियड है, जो एज है, वो धीरे धीरे क्या हो गया बता दो? बदलता गया। क्या होता है क्या बता दो? बदलता गया। और इन बात समझ में, तो प्री हिस्ट्री की कहानी कुछ और थी। प्री हिस्ट्री से फिर उन्होंने इंटर करा किसमें बता दो? किसमें इंटर करा बता दो? प्रो हिस्ट्री में। जब वो प्रो हिस्ट्री में इंटर किए ना तो उस समय की भी अगर देखा जाए लिविंग कंडीशन उन लोगों का तो काफी ज्यादा बेटर नहीं था।
ठीक है। नोमैडिक लाइफ हुआ करता था। नोमैडिक लाइफ का मतलब समझते हो? नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है वैसा लाइफ जहाँ पे मतलब उनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं हुआ करते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्या होते थे बता दो? माइग्रेट करते थे। फूड, सर्च ऑफ वाटर, यानी भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में वो क्या करते थे बता दो? माइग्रेट करते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे बता दो? माइग्रेट करते थे। तो ये सिलसिला लगातार क्या होता है बता दो? चलता है। क्या होता है बता दो? चलता है। अब देखो एज 1 महीने 2 महीने की नहीं होती है, पीरियड्स 1 महीने 2 महीने की नहीं होती है, काफी लंबा समय चलता है। ये काल जो होता है, जो युग होता है, ठीक है, ये काफी लंबा समय चलता है। 500 साल, 600 साल, 700 साल, एक लंबी अवधि रहती है, एक लंबी जर्नी रहती है। तब जाके धीरे धीरे क्या होते हैं बता दो? ये चेंज होते हैं। क्या होते हैं बता दो? चेंज होते हैं। और ना बात समझ में? तो प्री हिस्ट्री से अगर प्रो हिस्ट्री आया होगा, ये 1-2 महीना में तो पॉसिबल नहीं है। इट वाज नॉट हैपेंड इन अ विदिन फ्यू मंथ, फ्यू डेज। इसको पार करने में तो काफी लंबा समय लगा होगा। काफी सारी चीजों को उन्होंने डिस्कवर करा होगा, काफी सारी चीजों को उन्होंने खोज किया होगा। तब जाके धीरे धीरे उन्होंने एज को क्या किया बता दो? परिवर्तन किया। और प्री से उन्होंने किस में एंटर करा बता दो? प्रो हिस्ट्री में। किस में एंटर करा बता दो? प्रो हिस्ट्री में। ठीक है। प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं ना, छोटा सा पॉइंट समझना पहले कि भाई अगर प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री में इंसान तो अर्ली माइंड थे, आदि मानव थे। ठीक है। इनके पास नॉलेज नहीं था, इनके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है। ज्ञान नहीं था इन द सेंस कहने का मतलब है कि इनके पास कोई अपनी भाषा थी ही नहीं, और इन्हें अगर भाषा होगी भी तो उस भाषा को आज तक पढ़ा नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार से है क्या कि उस समय कोई भाषा थी नहीं, उस समय कोई लिपि नहीं थी। लिपि इन द सेंस कहने का मतलब जो वो लिख रहे हैं ना, ये लिपि तो कहलाता है ना। तो उस समय कोई लिखावट की कोई चीज, पर्टिकुलर चीज नहीं थी कि जिससे मदद से वो लोग अपनी बातों को शेयर कर सके और दूसरी की बातों को क्या कर सके बता दो? समझ सके। तो आमतौर पे एक तरह का मतलब खाना बदोश जीवन जीते थे। ठीक है। इशारे की भाषा पे बात होती होगी, या जो उनका मानसिक कहता होगा, मानसिक का मतलब दिमाग, जिस तरह का दिमागी हालात होगा उस समय, उस हिसाब से वो क्या करते थे? अपने आप क्या करते थे बता दो? अडॉप्ट करते थे। क्या करते थे बता दो? अडॉप्ट करते थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिले। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते, जो खोज करता होते, उन्होंने जब खोज किया तो उन्होंने देखा था कि प्री हिस्ट्री की कहानी, प्रो हिस्ट्री की कहानी और हिस्ट्री की कहानी तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्या बता दो? डिफरेंस है। और तीनों इस बेस्ड पे डिफरेंस है ना कि प्री हिस्ट्री में विकास का दर, मानव विकास का दर, ठीक है, बहुत कम रहा। वहीं प्रो हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री की तुलना में थोड़ा क्या रहा बता दो? ज्यादा रहा। और हिस्ट्री में देखा जाए तो क्या हो गया बता दो? काफी ज्यादा रहा। मतलब मानव का विकास ग्रेजुअली देखा जाए तो सबसे पहले कम प्री हिस्ट्री में देखने को मिला, उससे थोड़ा सा ज्यादा कहां पे मिला बता दो? प्रो हिस्ट्री में। और उससे थोड़ा सा ज्यादा कहां देखने को मिला बता दो? हिस्ट्री। और इन बात समझ में? तो ये एक तरीका चला था। तो उस समय ज्ञान नहीं था, नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ इन द सेंस परमानेंट हाउसिंग के पास नहीं था। खाना बदोश जीवन जीते थे। ठीक है। खाना बदोश का मतलब होता है कि इनका खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है। आज रोटी खाएं तो कल चावल, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे आज के टाइम में खाना क्या है, सुबह नाश्ता, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और। एक पर्टिकुलर खाना होता है, डिनर होता है, क्या होता है, नाइट वाइट होता है ना, खाना वाना एक से रहता है। कब होता है? ब्रेकफास्ट हो गया, फिर क्या होता है? डिनर हो गया, सर लंच हो गया, फिर वो बात देखो पूरे डिटेल मालूम है। रात को क्या होता है? तो डिनर। तो डिनर का खाना क्या होता है? कुछ और होता है। लंच का खाना क्या होता है? कुछ और होता है। और ब्रेकफास्ट का क्या होता है? 3 टाइम का 3 खाना होता है। इन लोगों को वो टाइम वाइम नहीं था, जो मिल गया क्या करो लपेट लो। यही कहानी लोग चल रही थी। तो खाना बदोश जीते थे। एग्रीकल्चर तो था नहीं, एग्रीकल्चर की कोई बात ही नहीं की गई थी। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, यानी खेती का कोई वैसा सिस्टम था ही नहीं। इंसान उस समय फल फूल रहे थे, अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढाल रहे थे, तो अपने आप को एडॉप्ट करेंगे या खेती करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कृषि थी नहीं। उसके अलावा साथ साथ कपड़े नहीं थे। डू नॉट वियर क्लॉथ, कपड़े नहीं पहनते थे ये लोग, विदाउट कपड़े घूमते थे। वस्त्र नहीं था। आज अगर वस्त्र हम लोग पहन रहे तो काफी ज्यादा कॉटन वॉटन का खोज हुआ, सिल्क का खोज हुआ, तब जाके हम लोग क्या बनाए तो वस्त्र बनाए। बट उस समय ये सारी चीजें थी नहीं। जब ये सारी चीजें थी नहीं तो बन नहीं पाएगा, पॉसिबल तो नहीं है। तो आमतौर पे उस समय जो आदि मानव थे वो नग्न हुआ करते थे। नग्न इन द सेंस कहने का मतलब है वो कपड़े, शरीर को कपड़े से ढकते नहीं थे। बट जब दिमाग उनका बढ़ा, मानसिक विकास हुआ, तो उन्होंने पत्तों से अपने बॉडी को ढकना क्या क्या बता दो शुरू किया। फिर एक टाइम के बाद कपड़े उपड़े का क्या हुआ बता दो खोज हुआ। तो ये सारी चीजें चली। ठीक है। उसके अलावा अब खाना के लिए क्या चाहिए भाई? तो खाने के लिए लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे। क्या करते थे बता दो? हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है बता दो? शिकार करना। ठीक है। शिकार करना। आई ना बात समझ में?
तो ये 4-5 ऐसे टर्म्स हैं जो आमतौर पे प्री हिस्ट्री में देखने को क्या था बता दो मिला था, क्या था बता दो मिला था। और यही 4-5 टर्म्स डेवलप हुए और जाके किसमें एंटर क्या बता दो प्रो हिस्ट्री, किसमें एंटर क्या बता दो प्रो हिस्ट्री। ठीक है, आमतौर पे इस समय हथियारों का जो यूज करते थे, मतलब टूल्स के रूप में अगर कोई चीज का यूज करते थे तो टूल्स क्या हुआ करता था बता दो, तो वो टूल्स होता था स्टोन। क्या होता था बता दो स्टोन। तो ये स्टोन उस समय यूज करते थे, लेकिन जब प्री हिस्ट्री का अंत हो रहा था, एट द एंड ऑफ प्री हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री अंत नहीं हो रहा था, ये चीजें बदल रही थी। चीजें क्या हो रही थी बता दो बदल रही थी। स्वाभाविक है, नेचर अपने आप को बदलता है, हर समय हर पल बदलता है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, बट एक टाइम के बाद इसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी भी वातावरण में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको डिजर्व नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा काफी चीजें क्या हो गई बता दो बदल गई है। और इन बात समझ में, तो प्रकृति धीरे धीरे बदल रही थी और प्रकृति के साथ साथ ये लोग भी बदल रहे थे। आप अगर प्रकृति के साथ नहीं बदलोगे ना तो आप मारे जाओगे, ये नेचर का नियम है, ध्यान में रखना। कोई बच्चा जन्म लिया और अगर मर गया तो इसका मतलब क्या पता है कि प्रकृति के अनुसार से वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है, और जो प्रकृति के अनुसार से अडॉप्ट नहीं कर पाते वो क्या हो जाते हैं, मर ही तो जाते हैं। जैसे जुरेसिक एज एक कहानी चला था, इस पे मूवी भी बनी है जिसको कहते थे जुरेसिक एज। उसमें डायनासोर की प्रजातियां क्या थी बता दो, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। डायनासोर समझता है ना, हार्बीवोरस भी होते थे, कार्निवोरस भी होते थे और ओमनिवोरस भी होते थे, और शाकाहारी भी होते थे, मांसाहारी भी होते थे और सर्वाहारी। इस तरह के कई सारी प्रजातियां थी जिनको उसने लाइक कर रही थी, जिसमें जुरेसिक एज चल रहा था। इन द सेंस जिसमें बिग बैंग थ्योरी हुई थी ना, जिसमें यूनिवर्सल बॉम्बार्डमेंट हुआ था, तो उस समय प्रजातियां थी, बहुत सारी सी प्रजातियां पृथ्वी पे थी और विशालकाय प्रजातियां थी। विशालकाय कहने का मतलब है कि उनके शरीर क्या होते थे बहुत बड़ा होते थे। उसी समय से एक थे डायनासोर। कौन थे बता दो, डायनासोर। हर ना बात समझे, तो डायनासोर की प्रजातियां जो थी, नहीं आ रहा समझ में, एक से नोटंकी रहता है, वो सुन रहा है तो तुम उसको कर रहा है नहीं करेगा, बोल सॉरी तो वो पढ़ा के पढ़ा दो, जब सीक्वेंस टूट जाता है ना फिर मजा नहीं आता, कितना अच्छा लगा था समझाने में। तो जुरेसिक एज का काल चल रहा था और डायनासोर एक विशेष बड़ी बड़ी क्या होती थी बता दो प्रजातियां होती थी। अच्छा, ये ऑल द इंसिडेंट वाज जस्ट हैपेंड आफ्टर द प्री हिस्ट्री, बिफोर द प्री हिस्ट्री, मतलब सारी जुरेसिक एज की जो घटना है वो प्री हिस्ट्री के पहले की घटना है। कब की घटना बता दो, प्री हिस्ट्री के पहले। आज नंबर समझ। अब हुआ क्या कि जब बॉम्बार्डमेंट हुआ ना तो ये डायनासोर क्या होते थे, जब चलते थे ना तो पेड़ पौधे को गिरा करके चलते थे, मतलब जब चलते थे भारी भरकम शरीर को तो अपने रास्ते में पेड़ पौधे जो भी आता था उसको क्या करता था, गिरा देता था। उससे नेचर का अनबैलेंस क्या होता था बता दो, बहुत ज्यादा हो जाता था। पेड़ पौधे गिर जाते थे, टूट जाते थे, दब के मर जाते थे, इससे प्राकृतिक असंतुलन हो जाता था। अब प्राकृतिक असंतुलन किसके कारण हो रहा है बता दो, डायनासोर के कारण। और प्राकृतिक असंतुलन होगा उन चीजों को प्रकृति कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती है जो चीज से प्रकृति का क्या बता दो नुकसान हो, तो प्रकृति अपने आप उस चीज को क्या कर देती है बता दो, खत्म कर देती है। तो डायनासोर को मारने के लिए कोई रावण जन्म नहीं लिया या कोई इंसान जन्म नहीं लिया था, वो प्रकृति ने उनको मारा क्योंकि वो प्रकृति को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। इट मींस प्रकृति उनको अडॉप्ट नहीं कर पाई क्योंकि उनकी शरीर इतनी बड़ी होती थी ना कि वो जब चलते तो पेड़ पौधे भी मात्रा में क्या होते बता दो, गिर जाते थे, और इस कारण से पृथ्वी का असंतुलन क्या होता बता दो, बिगड़ता जाता है, और फाइनली वो क्या हो गया बता दो, डेथ कर गए। और आज देखा जाए तो डायनासोर नाम का कोई भी प्रजाति हमारी पृथ्वी पर नहीं है। उनके अवशेष हैं जिसको हम लोग कोयला वोयला के रूप में क्या करते हैं बता दो, उपयोग करते हैं। जो कोयला हम लोग यूज करते हैं ना, पेट्रोल डीजल गैस, ये सारी चीज उनके अवशेष है। अवशेष का मतलब कि जब कोई चीज मर जाए पृथ्वी के अंदर दब गई, ठीक है, और उसका कुछ जीवाश्म बचा रहे, मतलब उसके कुछ पार्ट बचे रहे, बट उनकी प्रकृति में क्या हो गया बता दो, चेंज हो गया। चेंज का मतलब पहले कोयला थोड़ी ना था, पहले तो हड्डियां से किसमें कन्वर्ट हो गई, तो अवशेष ही कहला रहे। क्या कहला रहे बता दो, अवशेष। जीवाश्म जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बता दो, जीवाश्म। फॉसिल फ्यूल्स, क्या कहते हैं बता दो, फॉसिल। तो कहीं ना कहीं ये जुरेसिक एज की घटना थी। तो प्रकृति उन चीजों को कभी अडॉप्ट नहीं करती है, इन्होंने प्रकृति को अडॉप्ट करा। जैसे जैसे प्रकृति चेंज होती गई, ये अपने आप को भी क्या करते गए बता दो, बदलते गए। और स्टोन में एक उन्होंने चेंज क्या करा था, उन्होंने चेंज करा कैसे, और होता क्या था कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ध्यान देना, मतलब ये पूरा प्री हिस्ट्री किस पे डिपेंड है बता दो, स्टोन एज पे। कि भाई ओल्ड स्टोन एज चला, मतलब उस समय पत्थर का कोई, जैसे गोल पत्थर हंटिंग ही करते थे ना पहले लोग, तो पत्थर उठा के क्या कर दिया, मार दिया। कोई नुकीला पत्थर, चापट पतला नुकीला जैसा पत्थर में लोग क्या करते थे बता दो, हंटिंग करते थे। फिर आ गया मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में थोड़ा सा पत्थर की नक्काशी देखने को मिली, यानी आमतौर पे नक्काशी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या करा कि नुकीला पत्थर जब फेंका उन्होंने, अरे गोल पत्थर फेंका होगा, सपोज ऐसा मेरी कहानी है। तो जब नुकीला पत्थर उन्होंने फेंका, जब है
जब नुकीला पत्थर उन्होंने फेंका तो देखा कि चोट क्या लग रहा है बता दो, ज्यादा। और भाई गोल वाला पत्थर फेंका तो चोट क्या लग रहा है बता दो। तो उनके दिमाग में क्या है कि अगर नुकीला पत्थर से बार बार यूज करेंगे ना तो चोट क्या लगती है बता दो, ज्यादा। इसका मतलब हंटिंग में हमारे लिए क्या होगी बता दो, आसानी होगी। तो उन्होंने नुकीले पत्थर का यूज करना क्या कर दिया बता दो, शुरू कर दिया। तो पहले यहाँ पे गोल्ड पत्थर का उपयोग होता था, अब कौन सा पत्थर का उपयोग होने लगा, तो ये हो गया मीटिंग स्टोनेज। कौन सा स्टोनेज हो गया? अब उन्होंने क्या करा कि पत्थर का रूप देना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे नुकीले पत्थर कहां से लाएंगे भाई, कुछ चपटा पत्थर भी तो हुआ करते थे। तो उन्होंने पत्थरों को काटना क्या किया बता दो, शुरू किया। और शुरू करके पत्थर का एक आकार देना शुरू कर दिया था। कुछ पत्थर के आकार ऐसा होते थे, चाबुक जैसा, दिख रहा है ना, नुकीला त्रिभुजाकार ऐसा ऐसा आकार का था। और ये आप क्या होते थे बता दो, बहुत ज्यादा क्या होते थे बता दो, नुकीले होते थे। तो यहाँ से इन्होंने जब पत्थर का नक्काशी दिया, इनका नाम क्या लाया, न्यू स्टोन एज। अब जैसे न्यू स्टोन एज आया ना, मतलब एक फॉर्म ही बदल गया। पत्थर पहले दूसरे जैसा होते थे, अब पत्थर का स्टेटस क्या बता दो, दूसरे जैसा है। तो जैसे न्यू स्टोन एज आया ना, इन लोगों ने कहाँ पे एंटर कर दिया बता दो, प्रो हिस्ट्री में। कहाँ पे एंटर किया बता दो, प्रो हिस्ट्री। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या कि मानव का विकास थोड़ा सा डेवलप देखने को मिला। यानी जो अर्ली मैन हुआ करते थे, अर्ली मैन का मतलब आदि मानव, ठीक है। जो अर्ली मैन हुआ करते थे उनका यहाँ से थोड़ा सा मानसिक विकास देखने को क्या मिला बता दो, ज्यादा मिला। कि यहाँ से इंसान का विकास डेवलप देखने को मिला। मतलब इंसानों ने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना क्या किया बता दो, शुरू किया। और इसी काल में आमतौर पे आग का भी खोज हुआ, और इसी काल में आमतौर पे पहिए का भी क्या हुआ बता दो, और इतना बात समझ में। मतलब एट द एंड ऑफ प्री हिस्ट्री दे डिस्कवर्ड द फायर, बट स्टार्टिंग आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ प्रो हिस्ट्री दे डिस्कवर्ड द व्हील। उन्होंने किसका खोज करा बता दो, व्हील का। व्हील का मतलब पहिए का। किसका खोज किया बता दो, पहिए का। तो ये एक सिलसिला चला था, समझ में आ गया ना। तो पहले आग का खोज हुआ, फिर किसका खोज हुआ बता दो, पहिए का। तो यहाँ पे इंटर के प्री हिस्ट्री। अच्छा, प्री हिस्ट्री में भी कुछ लिपियां थी, अक्षर मिले, बट उनको पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अक्षर का ज्ञान था, अक्षर का ज्ञान है ना। दे नो हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, बट दे डिड नॉट रीड। अभी के टाइम उसको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो लिपि कौन सी लिपि थी हमको पता भी नहीं। दूसरा क्या, इन्होंने कपड़े पहनना शुरू किया। कपड़े इन द सेंस का मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े उपड़े बनने शुरू हो गए थे, मतलब शरीर को ढकना क्या क्या पता उन्होंने शुरू कर दिया था। शरीर को ढकना शुरू किया था उन्होंने, शरीर को ढकना, कवर करना, शरीर को कवर करना क्या क्या बता दो, शुरू किया। ठीक है। अच्छा, एक नोटिस सुन लो, कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो अगर हम चल के एग्जाम देने तो क्लास करके आने के बता दो, बंद रहेगी। और अगर ओपन रहेगी तो मैसेज चल जाएगा कि क्लास क्या बता दो, ओपन है। 70% चांस है कि कल क्या आने के बता दो, बंद रहेगी। 30% चांस है क्या आने के बता दो, ओपन होगी। और अगर स्कूल आ गया तो समझ लेना खुल गया है, और स्कूल नहीं आया तो समझ लेना बंद है। ठीक है। ऐसे ग्रुप में चल जाएगा मैसेज, ठीक है, रात में चल जाएगा। आएगा बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शरीर को उन्होंने कवर करना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे भी इनकी लाइफ थोड़ा नोमैडिक ही रही। उस समय तक क्या रहा बता दो, नोमैडिक रहा। बाद में इन्होंने परमानेंट कवर किया। यहाँ पे भी इनकी लाइफ कैसे देखने को मिली थी बता दो, नोमैडिक लाइफ था। बट धीरे धीरे इन्होंने क्या किया बता दो, परमानेंट लाइफ शुरू किया। क्या किया बता दो, परमानेंट लाइफ यहाँ पे शुरू किया। यानी परमानेंट लाइफ का मतलब है कि इनके पास परमानेंट हाउस हो गए। क्या हो गए थे बता दो, परमानेंट हाउस। यहाँ से इन्होंने परमानेंट हाउस शुरू किया। एक जगह पे एक विशेष स्थान पर उन्होंने घर बनाया, और उसी जगह पे रहना क्या क्या बता दो इन्होंने, आज ना बता में। यहाँ से थोड़ा सा परमानेंट लाइफ स्टाइल देखने को क्या मिला था बता दो, शुरुआत हुई। ठीक है। तीसरा कहानी क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा ना क्या हुआ, एग्रीकल्चर की ओर इन लोगों ने ध्यान दिया था। कहाँ पे ध्यान दिया था बता दो, एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दिया। थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर की आइडियोलॉजी आई। यानी आमतौर पे ना इंसान यहाँ पे घास फूस खाना क्या कहते हैं बता दो, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि हाथी घोड़ा लेकर के हर बल जलाने लगा, ठीक है, ये कहने का मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर की पद्धतियां यहाँ से क्या हुई थी बता दो, शुरू हुई थी। पद्धति का मतलब सिस्टम, एक प्रणाली चला था कि हंटिंग में मांस तो खाते ही हैं, फल फूल भी खा सकते, पेड़ पौधों के पत्ते भी क्या करते तो खाते हैं। अभी पेड़ पौधों के पत्ते खाते नहीं खाते, बिल्कुल खाते। मुनगा साग क्या है पता ही, डायरेक्ट बोलते थे सर फेंक नहीं करते। लड़का तो तुरंत इस चीज को एक्सेप्ट करता है। लड़का क्या करता है, तुरंत चीज को एक्सेप्ट जानते हैं, सर खाते तो खाते हैं, ठीक है। ये लोग मैगी खाती है, क्या खाती है, मैगी, मतलब जितना भी अटपटांग चीज रहेगा सब ये लोग खाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। ये क्या हो गया बता दो, एग्रीकल्चर। सुने ना बोल लोग, एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ। एग्रीकल्चर के बाद कहानियां क्या चली बता दो, एग्रीकल्चर के बाद क्या कहानियां चली। एग्रीकल्चर के बाद इन्होंने क्या करा कि परमानेंट हाउस इन्होंने करा ना, तो देखो परमानेंट अगर हाउस मान लो घर बनाएंगे, ठीक है, सपोज इन्होंने क्या किया बता दो, घर बनाया, तो खेती नहीं आसपास ना कर रहे होंगे,
और खेती के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, पानी हम आज ही पढ़ाए थे कि एक होता है एग्रीकल्चर सॉरी सॉइल और दूसरे का बता दो वाटर, ठीक है। तो इन्होंने जो परमानेंट हाउस बनाना शुरू किया था ना, वो आमतौर पे कहाँ पे शुरू किया था? नदियों में, क्योंकि नदियों के किनारे इजिली इनको क्या मिल जाता था? पानी। और साथ साथ क्या मिल जाता था? मिट्टी। तो ये दो चीजें को यहाँ से आसानी से क्या होता था बता दो? मिल जाता था। तो ये सिलसिला चला प्रो हिस्ट्री का, किसका चला बता दो? अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, कहाँ पे आता बता दो? हिस्ट्री। और हिस्ट्री 3 भाग में बटा, मतलब यहाँ से इंसान का लाइफ जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया। कंफर्टेबल का मतलब सही गलत का पहचान हो गया, एक नियम आ गए, एक सिस्टम्स आ गए, एक व्यवस्था आ गई थी, एक सोसाइटी बन गया था, सोसाइटी को कैसे चलाना है ये सब सारा कुछ बन गया था। तो ये जो बना उसमें से पहला चला था एंशिएंट हिस्ट्री। कौन चला था? तो एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद चला था कौन सा बता दो? मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर चला था कौन सा? सॉरी मेडिवल हिस्ट्री। तो उसके बाद चला था मॉडर्न हिस्ट्री। कौन चला था बता दो? मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सारे काल चले थे, देख रहे हैं ना। तो ये इतिहास का क्या बना बता दो? पैटर्न। क्या बना बता दो? पैटर्न। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री में तो हड़प्पा के बारे में पढ़ना था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, किसको मिटाया हूँ? इसको नोट डाउन करो, सिंपली ऐसे नोट डाउन करो, ठीक है। इसी वे में नोट डाउन करो रफली। मुझे भी नेक्स्ट मिल जाएगा, सुबह से पढ़ाते रहते हैं, कल जाने से सबको कुछ लगता नहीं है, क्योंकि सुबह कहेंगे देता है। छुट्टी का जैसे ही नोटिस सुनता है, मतलब हर्ट का 72 से कितना होता है? 144 बार भड़कने लगता है ना। मजा आ गया, कल मतलब तो रहेंगे नहीं, मस्त लाइफ रहेगा। छुट्टी भी बहुत बढ़िया चीज है क्या? छुट्टी कितना प्यारा लगता है, छुट्टी सुने। लेकिन बरसात कभी कभी बहुत खराब कर देता है छुट्टी को। अजीब सा नियम है एटमॉस्फेयर का भी, एटमॉस्फेयर को भी समझना चाहिए। ट्यूशन का टाइम रहेगा, उसके आधा घंटा पहले पानी शुरू हो जाता है। कल इसी तो सही बोले गलत बोल रहे हैं? आज जैसे ही 2 बजेगा पानी क्या हो जाता है? अच्छा पानी बंद होता है, चलो ठीक है, धूप भी उग जाता है। क्या हो जाता है? तो धूप भी, मतलब आपको कंफर्म कर दे रहा था कि अब पानी गिरने वाला नहीं है। बोलो गलत बोले सही बोल रहे हैं? सही है सर। वैसे ही सर कल इसी तरह कल उसी तरह से हुआ था। बहुत दुख है तुम लोगों के साथ। सर बोलो रे, बोल के छोड़ दिया। अपना बोल दे सर। तुमको क्या लगता है पीछे? थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। स्कूल पे जाने का तुमने सब्सक्राइबर करा है? क्या हुआ? ये बोलता था स्कूल में क्या? हाँ। दुकान में कोई आता मोबाइल लेके छीन के सब्सक्राइब कर देता। हम इसके बारे में बोल रहे हैं। कैसी बातें करना चाहिए सर। आपको स्कूल भी देखे थे इंस्टाग्राम पर, योगेश सर लाइक कीजिए। हमारा कमेंट जो है ना इंस्टाग्राम में छोड़ो भी नहीं पड़ेगा, लाइव चल रहा है, फिर कभी बोलेंगे। लाइव बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा सर। ऑफ कर लाइव चल रहा है। वो तो चलाएगा ना, यूट्यूब पे तो जाएगा। वीडियो पर मतलब सुन ही लेगा तो लोग ने। यस सर। उनको पता पकड़ा नहीं हमारे पास। चलाते हो गया? आयान मेरे बोले थे कि हम भी वीडियो अरे चल सर क्या क्या खराब हुआ? अरे वीडियो वाला शांत रहो। साइड में होगा नहीं होगा, शोर बहुत होगा।
लिखा? यस आज की क्लास में सिर्फ बेसिक रहेगा, ठीक है? Yes, मतलब sir. कैसे यहाँ पे औपनिवेशिक काल की सत्ता आई, ठीक है? ये आपका कल का क्लास में शुरू हो जाएगा। कल अगर ऑफ नहीं रही तो कल तो क्लियर की शुरू हो जाएगी, और कल अगर ऑफ रहेगी तो आपका जो नेक्स्ट डेट बैच चलेगा उसमें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है? और पूरा बेसिक से बताएंगे, एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है? हिस्ट्री को तुम लोग बोरिंग मानते हैं, बट हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बहुत ज्यादा। सर और हम पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे स्कूल में आजकल पढ़ा रहे तो देख रहे हैं ना, सब मेरा मोबाइल कर रहा है आजकल बहुत ज्यादा। देखो जो सच्चाई है सो हम अगर सिखाते तो बोला जाता है कि सर आप सिखाएं, हम कुछ सिखाते भी नहीं, लोग मेरे बारे में बोल देते हैं ऐसा, हम क्या करें? हो गया ना? चलो अब देखो ना थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री बात है, इसको बेटा बाबू यस देखो थोड़ा सा समझना। उधर सर ऊपर रोज मिटा दीजिए रोज देखो हिस्ट्री, ठीक है? मतलब वो टॉपिक कहाँ पे आ गया बता दो, यहाँ पे। यहाँ पे। फ्री से प्रो गया, प्रो से क्या गया हिस्ट्री। हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, इसको मिटा दें। हाँ नो सर अरे कितना टाइम लगाता है सर देखो पहला था एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा क्या था बता दो, मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा क्या था बता दो, मॉडर्न हिस्ट्री, यही ना था? यस देखो सारा सिलसिला जो आज का क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, वो यहाँ से यहाँ के बीच का है, मेडिवल से मॉडर्न। मेडिवल से मॉडर्न अगर आया तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, और यहीं से औपनिवेशिक सरकार का क्या हुआ था बता दो, आगमन हुआ था, स्थापना हुआ था। आज ना बात समझ में, तो जो भी चीजें हुई थी इसी के बीच हुई थी। इधर मेडिवल में नहीं, इधर मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे एंशिएंट पीरियड में, ठीक है? कुछ कुछ आए थे, एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है? और उनका मेन पर्पस पहले क्या होता था, उनका मेन मोटो क्या होता था कि भारत को सिर्फ लूटना है, भारत को क्या करना है बता दो, मतलब आते थे लूट के क्या करते थे बता दो, चले जाते थे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गया, मोहम्मद गजनवी हो गया, ऐसे कई सारे शासक हो गए जो भारत में आए, उन्होंने लूटा भी और वापस यहाँ से क्या करते थे, चल गए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी शक्तियां थी, यानी कुछ कुछ ऐसे शासक थे जो यहाँ पे आकर के युद्ध भी लड़े और उन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ पे क्या क्या बता दो, स्थापित भी किया। और सत्ता का स्थापित होना पूरी तरह से भारत का अगर देखा जाए, सोसाइटी पूरी तरह से क्या हो गई बता दो, चेंज हो गई। आइडियोलॉजी क्या हो गई बता दो, चेंज हो गई। देखो आइडियोलॉजी चेंज होने का मेन कारण क्या पता है? आप थोड़ा सा सोचो कि अभी आप यहाँ पर हैं, कल जाके आप मान लो कि राजस्थान चले जाओ, 2 साल 1.5 साल 3 साल आप वहाँ पे हो, तो देखना अमाउंट आपके अंदर थोड़ा ना तो चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस क्या देखने को मिलेगा कि आपका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, लिविंग कंडीशन, रहने का बोलचाल, बिहेवियर, मैनर, ये सारा कुछ क्या हो जाता है बदल जाता है। आज ना बस मतलब यहाँ से तो बेटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी कैसी है हमको भी पता है, और वहाँ की सोसाइटी कैसी है हमको भी पता है। यहाँ की सोसाइटी तो लोगों को पता ही है, सुबह उठो शाम उठो, समझा कि नहीं? और वहाँ का सोसाइटी क्या है, कुछ और ही रहता है। उधर का सोसाइटी क्या बताओ, कुछ और ही। आप दिल्ली चल जाओ तो आपको वहाँ पे भाषा देखने को अलग मिलेगा, खड़ी हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे तो हम लोग हिंदी इंग्लिश कोठा सब मिक्स करके बोल देते हैं, ठीक है? काम चले तो ठीक है, ना चले तो ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चेंजेस कब होते हैं ना, जब हम जगह को क्या करते बता दो, बदलते हैं। यही कहानी यहाँ पर भी हुई थी कि कुछ औपनिवेशिक शक्तियों के साथ साथ कुछ मध्य एशिया की शक्तियां, मध्य एशिया इन द सेंस कहने का मतलब है, थोड़ा सा समझना यहाँ से कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है? और ये वाला जो हिस्सा इधर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा जो है अच्छा डाउट नहीं आ रहा है ना तुमको, ठीक है? देखो इसमें और भी क्लैरिटी है, बट अभी नहीं उतना पढ़ना, ठीक है? अब हाई लेवल का तो तुमको पढ़ना नहीं है, पर जो लेवल है उसके हिसाब से क्या जो कंटेंट है वही देगा, ठीक है? जब जरूरत पड़ा लगेगा कि हाँ इतना और देना चाहिए तो आई विल फोकस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ये वाला जो हिस्सा था, ये मध्य एशिया वाला हिस्सा था। अब इधर एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम डायनेस्टी थी, मुस्लिम साम्राज्य था, जैसे तुर्की हो गया, ठीक है, गौरी हो गया, गजनी हो गया, ये सब प्लेसेस थे, जगह थे। और यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेसेस अपने क्या होते थे बता दो, शासक होते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी नजर कहाँ पे पड़ी थी बता दो, इंडिया पर। कहाँ पे पड़ी थी बता दो, इंडिया पर। आपने हिस्ट्री को ना कहानी के जैसा देखो, इवन कहानी भी मत देखो, मजेदारी में पढ़ो, चुटकुले के जैसा पढ़ो। चुटकुला जिसे
सही बता रहे हैं आप। हिस्ट्री को अगर चुटकुले के जैसा पढ़ोगे ना, आपको हिस्ट्री कभी भूलोगे नहीं। कहानी के जैसा पढ़ोगे ना, बोरिंग भी लगता है। कुछ कुछ कहानियां क्या लगती है, बोरिंग लगती है। चुटकुले कभी बोरिंग नहीं लगते, कुछ ना कुछ उसमें फनी रहता है, कुछ ना कुछ उसमें क्या रहता है, इंटरेस्टिंग लगता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस वे में उसको क्या करें, बता दो, पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मतलब बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री का जैसे ही नाम देते ना, अरे सर हिस्ट्री पढ़ाने वाले क्या खाई थी कल तू, अपना अपना डिस्कस करने लगते हैं। यहीं से माइंडसेट क्या हो जाता है, बता दो, चेंज हो जाता है। क्या होता है, बता दो, चेंज होता है। ऐसा माइंडसेट नहीं रखना, तब हिस्ट्री को ज्यादा समझ पाओगे और पढ़ने में भी मजा आता है। तो इनकी नजर कहाँ पे पड़ी थी, बता दो, भारत पे। कहाँ पे पड़ी थी, भारत पे। और जब इनकी नजर भारत में पड़ी ना हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पे इनका आवागमन शुरू हो गया। आवागमन क्या हो गया, बता दो, शुरू हो गया। उस समय भारत की अपनी शक्तियां थी। भारत की अपनी शक्तियां का मतलब कि भारत छोटे छोटे प्रांत में बटे थे। प्रांत का इन सेंस कहने का मतलब छोटे छोटे गांव में बैठे थे, और छोटे छोटे गांव में बैठने के साथ उनकी अपनी क्या थी, बता दो, राजा थे। क्या थे, बता दो, राजा थे। और यहीं से शुरुआत होती है। उसी में से मोहम्मद बिन कासिम आता है, महमूद गजनवी आता है, जो भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण करता है। और 17 टाइम्स में वो गुजरात का एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है, बता दो, सोमनाथ टेम्पल पे वो आक्रमण करता है। और फाइनली सोमनाथ के टेम्पल पे आक्रमण करके क्या करता है, बता दो, जीतकर वो वापस जाता है। ठीक है, लेकिन वापस जाने के दौरान इसकी मौत हो जाती है। इसका विद्रोह जाटों के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है, बता दो, जाटों के साथ। और जाटों और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें से महमूद गजनवी की हार हो जाती है। और फाइनली वो क्या कर जाता है, बता दो, डेथ कर जाता है। तो ये सिलसिला यहाँ तक चला था। उसके बाद अन्य कई सारे शासक आए। उसी में से एक और शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था, बता दो, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी कई सारे बैटल लड़े। इसमें से दो प्रमुख बैटल का नाम दिया गया था, जिसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और दूसरा नाम था सेकंड बैटल ऑफ तराइन। आए ना बात समझ में? पहला क्या था, बता दो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और दूसरा क्या था, बता दो, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। थोड़ा सा इधर बैठ जाओ, ऐसे घूम जाओ तो ज्यादा चलेगा। तुम भी घूम जाओ, टर्न करो। अब समझ में आया, अब सही है, ठीक है। पहला क्या था, बता दो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और दूसरा क्या था, बता दो, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो दो युद्ध लड़े गए थे। इस पहले युद्ध में ना, मतलब बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन था, उसमें देखो ये जो मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुआ था, वो किसके साथ हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। किसके साथ युद्ध हुआ था, मतलब जिसमें फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, बता दो, जीत हो जाती है। और सेकंड पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, बता दो, हार हो जाती है। और यहीं से कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम डायनेस्टी का, मुस्लिम शक्तियों का आगमन क्या होता है, बता दो, शुरू होता है। इट इज कंसीडर्ड दैट कि मोहम्मद गौरी वाज द फर्स्ट इन्वेडर, आक्रमणकारी, हु एस्टैब्लिश्ड द मुस्लिम पावर, या मुस्लिम पावर है ना, ओवर द इंडिया। इंडिया के ऊपर सबसे पहला शक्ति स्थापित करने वाला जो शासक है, उसको कंसीडर्ड किया गया, वो कौन है, बता दो, मोहम्मद गौरी। कौन है, बता दो, मोहम्मद गौरी। और यहीं से धीरे धीरे सिलसिला चलता है। 1192 में ये लड़ाई लड़ता है। और 1206 में एक व्यक्ति है, किसी का एक सेवक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, बता दो, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में देना, सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं। यहाँ से टॉपिक चेंज हो रही है। वो पेरिस्टी बता दिए, कुरुशी बता दिए, पढ़ना क्या, बता दो, हिस्ट्री। तो अब धीरे धीरे टॉपिक भी और पढ़ रहे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक इसका गुलाम था, किसका, बता दो, गौरी। किसका, बता दो, गौरी। और इसे 1206 में भारत में एक सल्तनत का स्थापना किया था, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 1206 कब देखा जाए, बता दो, 1206 में भारत में 1206 में मुस्लिम शक्ति, कौन सी शक्ति, बता दो, मुस्लिम शक्ति का स्थापना हो चुका था। स्थापना क्या होता था, हो चुका था। और ये मुस्लिम शक्ति कई वर्षों तक लगातार शासन भी करते रही, अलग अलग डायनेस्टी के रूप में, इन द सेंस जब ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आया था, तो इसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। किसका स्थापना किया था, दिल्ली सल्तनत का। सल्तनत का क्या कहता था, स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत किसने क्या किया, बता दो, स्थापना किया। और इस दिल्ली सल्तनत में कई सारे डायनेस्टी थे। देखो सल्तनत अलग चीज होता है, डायनेस्टी का था अलग चीज होता है। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। मुस्लिम में भी कई सारे वंश भारत में आए और उन्होंने अपना वंश को चलाया था, जिसमें से पहला वंश कौन था, बता दो, स्लैब डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, फिर कौन सा, सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, बहुत सारे से अलग अलग तरह के क्या थे, बता दो, डायनेस्टी थे, ठीक है। तो बहुत सारे डायनेस्टी भारत में चले दिल्ली सल्तनत में। ये सिलसिला चला था 1206 से लेकर के 1526 तक। 1526 तक। 1526 के बाद थोड़ा सा टर्म में चेंज होता है। 1526 में एक और व्यक्ति का आगमन होता है, एक मुस्लिम इन्वेडर का आगमन होता है, जिसका नाम रहता है बाबर। यू नो बाबर, बाबर को आप जानते हो,
बाबर का आक्रमण होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हरियाणा में एक जगह है पानीपत। कौन सा जगह है? पानीपत। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में पानीपत। कौन सी जगह बता दो? पानीपत में पानीपत का पहला युद्ध होता है। इस जगह का पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का उस समय लोदी डायनेस्टी अंतिम डायनेस्टी चल रही थी और उस समय शासक कौन था? तो लोदी था, इब्राहिम लोदी। तो चूंकि इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, आगमन किसका हो गया था बता दो? बाबर का। आगमन किसका हो गया था बता दो? बाबर का। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हो गया था बता दो? युद्ध हो गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की कंप्लीटली हार हुई थी और बाबर की क्या हो गई थी बता दो? जीत हो गई थी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है और एक नया वंश शुरुआत होता है जिसका नाम रहता है मुगल डायनेस्टी। क्या रहता है? मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का जो सबसे पहला संस्थापक अगर भारत में देखा जाए तो वो कौन थे बता दो? कौन थे बता दो? बाबर को पहला मुगल डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है और 1526 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में और यहीं से फिर दूसरा मुस्लिम डायनेस्टी की क्या होती है बता दो? शुरुआत होती है। बाबर के बाद इसमें वंश नहीं चले थे, इसमें राजा बदलते गए, यानी उनके उत्तराधिकारी बदले, सक्सीडर बदलते गए। उस बाप मरा तो बेटा, वही तो चलता आ रहा है ना पहले से। बाप मर जाता तो कौन बनता था? बेटा। फिर वो मरता तो उसका बेटा, फिर वो मरता था तो उसका बेटा। तो ये सिलसिला कई वर्षों तक लगातार क्या होता रहा बता दो? चलता रहा। और लगभग 1526 से लेकर 1707 जिस समय औरंगजेब की क्या हो गई थी बता दो? उसके बाद भी मुगल डायनेस्टी चली थी, ऐसा नहीं कि नहीं चला था, पर छोटे मोटे रूलर थे, जैसे शाह आलम द्वितीय हो गया, सिराजुद्दौला हो गया, शुजा-उद-दौला हो गया, मीर कासिम है, मीर जाफर है, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो गया। बहुत सारे ऐसे जाने माने शासक थे जो उन्होंने भारत को चलाया था। बट अगर पतन देखा जाए तो यहीं से शुरुआत हुआ था 1707 जब औरंगजेब की क्या हो गई थी बता दो? यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये शुरुआत यहाँ से शुरुआत हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्विस्ट आया कि भाई मुगल डायनेस्टी की तो स्थापना हो गई, दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया बता दो? पतन हो गया। तो इसमें शासक का धीरे धीरे क्या होता है क्या बता दो? परिवर्तन होता गया, जिसमें से पहला शासक कौन था बता दो? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आया? औरंगजेब। तो मुगल डायनेस्टी में टोटल कितने शासक हो गए? बाबर 1, हुमायूं 2, अकबर 3, शाहजहां 4, फिर 5 और औरंगजेब क्या हो जाएगा? 6। तो मेजर अगर देखा जाए, एक टर्म कंडीशन देखा जाए कि जिन्होंने पूरे भारत को कंट्रोल में रखा, जैसे बहादुर शाह जफर कुछ क्षेत्र को कंट्रोल में रख रहा था, शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी को संभाल रहा था और उस समय औपनिवेशिक सरकार भारत में क्या हुई थी बता दो? अपनी शक्तियों को स्थापित कर चुके थे, यानी कुछ हिस्सों को ना औपनिवेशिक सरकारों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। आज ना बात समझ में, तो ये सारी चीजें चल रही थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? तो मुख्य रूप से अगर मेजर रूलर देखा जाए, इंपॉर्टेंट रूलर देखा जाए मुगल डायनेस्टी का, तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगजेब। आप ये खुद से करते हो, लिख लो कॉपी। मुगल डायनेस्टी के वंशज, मुगल डायनेस्टी के वंशज। खुद से लिखना, ठीक है? जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज हो, बस राजा का नाम याद रखना। सीक्वेंस का याद नहीं रखना बाबू, आप जब उसको पढ़ोगे ना तो अपना फिर याद हो जाएगा। यहीं पे तो गलती करता है लोग। अपसेंट मत करो। ये दवा दवा आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है बाबू, देखो डिटेल में बेसिकली को पढ़ना क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ना मतलब यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार आगे कैसे, तो उसके लिए पहले ये यहाँ के बीच की कहानी को जानना क्या बता दो जरूरी है, क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियों का अगर आगमन हुआ, अगर औपनिवेशिक व्यापारियों का आगमन हुआ तो वो मेडिवल और मॉडर्न पीरियड के दौरान ही हुआ था। जैसे ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक चीज और याद दिलाता हूँ कि बाबू 1526 में बाबर का आगमन हुआ, ठीक है? 1707 हम लास्ट एक डेट ले लेते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1707 तक मुगल डायनेस्टी चली, ऐसा मान लेते हैं। वास्को द गामा कब आया था बता दो? 1498। तो ये तो इधर हो गया, तो इस दौरान तो ये क्या कहता, भारत को कूच कर दिया था,
भारत का क्या क्या बता दो, खोज। लेकिन अगर यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ था तो हम पढ़ते क्या बता दो, 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी किसके बीच लाई करेगा, इसी के बीच ना लाई करेगा। 16वीं शताब्दी अगर हम बात करते तो किसके बीच लाई करेगा, इसी के बीच करेगा। 1526 से लेके किसके बीच लाई करेगा, 1707 के बीच की तरफ। यानी औपनिवेशिक शक्तियों का अगर देखा जाए प्रभाव सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत के बीच में। इवन मध्यकालीन भारत जब मिड में चला, मिड का मतलब बीचों बीच जब हो गई थी उसकी कहानी स्टोरी, ठीक है, तब औपनिवेशिक शक्तियां धीरे धीरे भारत में क्या होती बता दो, उभर रही थी, यानी फल फूल रही थी। वो भारत को समझ रही थी, भारत के क्लाइमेट को समझ रही थी। ऐसा नहीं कि वो लोग उठे बोरिया बिस्तरा बांधे और भारत में आकर के अपनी शक्ति स्थापित कर दी, ऐसा हुआ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ के वातावरण को उन्होंने समझा, यहाँ की भाषाओं को समझा, यहाँ के कल्चर्स को समझा, यहाँ के आइडियोलॉजी को समझा, यहाँ के विचारों को समझा, तब जाके ये शक्तियां क्या हुई बता दो, स्थापित हुई। तो कोई शक्ति इतनी आसानी से किसी दूसरे देश में स्थापित नहीं होती है। आज ना समझ में कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, ठीक है। तो ये सिलसिला चला था। अब थोड़ा सा टॉपिक हटते हैं, मतलब उसी पे है, थोड़ा सा बता रहे, इसको मिटाएं। मेडिवल में दो कहानी था, दिल्ली सल्तनत और क्या था बता दो, मुगल डैनेस्टी। अब आते तो मॉडर्न, अब आते क्या बता दो, मॉडर्न। मॉडर्न को आने से पहले हम थोड़ी सी कहानी बताते हैं, ध्यान देना। मॉडर्न शुरुआत करने से पहले क्या बताएंगे, तो एक थोड़ी सी कहानी बताएंगे, उसको आप अच्छे से समझो फिर चलो। बेटा बाबू, यस सर। देखो देखो इधर चैट, भारत का अगर संबंध देखा जाए दूसरे देशों से तो उसका एक मेन रीजन था व्यापार। क्या था बता दो, यानी ट्रेडिंग। क्या था बता दो, ट्रेडिंग। भारत अगर किसी दूसरे देश से जुड़ा या भारत पर औपनिवेशिक शक्तियां आई तो उसका एक मेन रीजन था ट्रेडिंग। क्या था बता दो, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना। अब व्यापार बहुत सारी चीजों का होता है, कपड़ों का भी होता है, मसालों का होता है, बट बेसिकली प्राचीन समय में देखा जाए जिसमें भारत में व्यापार की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय मसालों का व्यापार क्या होता था बता दो, क्या होता था बता दो। और इन बात समझ में ध्यान देना, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना रहे फोटो। अब कॉन्टिनेंट का नाम तो सुना ही फोटो, ऊपर हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट था बता दो, यूरोप। यहाँ पे हमारी कौन सी कॉन्टिनेंट थी बता दो, एशिया वाला कॉन्टिनेंट। बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ना है तो इंडिया का ही फिगर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है बता दो, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा बता दो, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है बता दो, साउथ अमेरिका। और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट वर्बली बना देते हैं, क्या नाम बता दो, अफ्रीका। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या। तो ये हमारी कहानी हो गई यूरोप, क्या हो गया बता दो। ये हमारा कहानी हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, ये हमारा हो गया अफ्रीका, और ये हमारा हो गया एशिया। क्या हो गया बता दो, एशिया। ध्यान से समझना, लिखवाने की चीजें कल लिखवाएंगे, ठीक है। आज आप समझ लो इसको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, तो टाइम में होने वाला था। यूरोप का दो इंपॉर्टेंट शहर था, दो बड़े बड़े देश थे, नाम सुना होगा। एक का नाम था पुर्तगाल और दूसरा का नाम था स्पेन। क्या नाम था, स्पेन। एक का नाम था पुर्तगाल, ये बगल में है, और दूसरा का नाम था स्पेन। ठीक है, आगे ना बात समझ में, स्पेन और पुर्तगाल। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या रहते थे पता दो, व्यापारी हुआ करते थे, और ये लोग व्यापार करने के लिए दूसरे देशों से क्या करते थे बता दो, संबंध स्थापित करते थे। संबंध स्थापित करने का मतलब होता है एक रिलेशन बनाते थे, एक बॉन्डिंग बनाते थे, ताकि हमारा व्यापार और ज्यादा फले फूले। आगे ना बात, जैसे मान लो अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो हम तो चाह रहे हैं कि हमारा चैनल और ग्रो करे और ज्यादा डेवलप करे, तो उसके लिए जितना भी फोर्स है, जितना भी मेहनत है, जो भी पॉजिटिविटी है, ये सारा कुछ क्या करना है, लगाएंगे। मतलब जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो सारा कुछ हमको देना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं यूट्यूब पे एक अच्छा पोस्ट होगा, एक मतलब एक अच्छा स्टेज आएगा, एक अच्छा लेवल आएगा। आए ना बस में तो इन्होंने अपने आप को लेवल में लाने के लिए, इन्होंने अपने आप को ग्रो करने के लिए ना व्यापार की प्रक्रिया शुरू करा, और व्यापार इन्होंने सिर्फ अपने देश में नहीं करा, दूसरे देशों से भी व्यापार करने की प्रक्रिया करके बता दो शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जा रहा था कि यार व्यापार अगर हम यूरोप में करते हैं और अगर हम व्यापार दूसरे देशों में करना चाहते हैं तो बीच में तो कौन भरा पड़ा है, पानी। अरे समुद्र बॉडीज था, वाटर बॉडीज था, एटमॉस्फेयर था, तो यहाँ तो पानी है, पानी में तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव हियर, टू ट्रैवल। पानी में तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। जमीन होती तो पैर रख के चल जाते, बट पानी में कैसे पैर रख के चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होगी समुद्री यात्रा। क्या शुरुआत होती है, समुद्री यात्रा। यानी ये दो देश के जो बड़े बड़े राजा थे, यानी पुर्तगाल के राजा और स्पेन के राजा, इन्होंने स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर मतलब समझते हैं ना,
और स्पॉन्सर्स का मतलब होता है कि यार एक काम करो ना, तुम दूसरे देश जाकर के घूमो, दूसरे देश से ना व्यापार का रिश्ता बनाओ, जो भी खर्चा होगा सारा कौन उठाएगा बता दो, हम उठाएंगे। मतलब सिर्फ आपको जाके रिलेशन करना है, एक बॉन्डिंग बनानी है, एक रिश्ता जोड़ना है, समझ में आ रहा ना। जो भी लागत लगेगी, जो भी क्रय विक्रय होगा, उसका सारा खर्च कौन देगा बता दो, हम देंगे। बट रिश्ते बनने चाहिए, और इससे क्या होगा कि हम अगर दूसरे देश में व्यापार करेंगे ना, तो हमारा ग्रो भी क्या होगा बता दो, अधिक होगा। ग्रो भी क्या होगा बता दो, अधिक होगा। तो ये एक आइडियोलॉजी चल रही थी, कहाँ पे बता दो, लगभग मिड 14th सेंचुरी में, कहाँ पे बता दो, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। और यहीं से कई सारे ऐसे व्यापारी थे बड़े बड़े, जैसे बार्थोलोमेव डियाज हो गया, क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, वास्को द गामा हो गया, ऐसे कई सारे बड़े बड़े व्यापारी समुद्र की यात्रा करके दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाके क्या हो गया बता दो, जा पहुंचे, और वहां से सामानों को खरीद करके यूरोप के बाजारों में क्या करते थे बता दो, बेचते थे। तो ये औपनिवेशिक शक्तियां स्थापित नहीं हुई, यहाँ से सिर्फ एक बॉन्डिंग जुड़ रहा है, एक रिलेशन जुड़ रहा है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश। और ना बात समझ में, एक देश से दूसरे देश से क्या जुड़ रही बता दो, बॉन्डिंग जुड़ रही है कि भाई हम व्यापार करना चाहते हैं, यहाँ का सामान दूसरे देश ले जाकर के बेचना चाहते हैं, और आई बिलीव, मुझे ट्रस्ट है कि यहाँ का सामान वहाँ पे काफी ज्यादा क्या होगा बता दो, बिकेगा। इससे क्या होगा कि आपका भी मुनाफा होगा, हमारा भी मुनाफा होगा। और प्रॉफिट तो हर कोई चाहता है, आज ना बात समझिए, प्रॉफिट क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई हमारा प्रॉफिट हो, हमारा ग्रो करे, हमारा व्यापार डेवलप हो। और इस कारण से ना एक देश दूसरे देश से क्या होने लगे बता दो, जुड़ने लगे। क्या होने लगे बता दो, जुड़ने लगे। लेकिन ये एक दो दिन की घटना नहीं है, 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी से कब हुई बता दो, 16th सेंचुरी, तब जाके भारत में औपनिवेशिक सरकार की क्या हुई बता दो, आगमन स्थापना हुई। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कल जो है ना बढ़िया से डिटेल में और पढ़ेंगे, आज की क्लास से स्टॉप करते, ठीक है। अब आपका होमवर्क राइटिंग 2 पेज।